माँ की मुस्कान। आज हम पढ़ेंगे दिशा और दूरी। आज हम क्या पढ़ेंगे? दिशा और दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन चाल और दूरी। इससे पहले हम दिशा और दूरी के बारे में ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से एक प्रश्न आता है। अब दिशा को सबसे पहले हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो दिशा को हल करने के लिए आपको सबसे पहले दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। अब देखो, दिशा को ज्ञात करने के लिए आपको इस डायग्राम के माध्यम से मैं समझाता हूँ। अब सबसे पहले दिशा ज्ञात किस तरीके पे किया जाता था? तो सबसे पहले दिशा का ज्ञात ध्रुव तारे के हिसाब से किया जाता। तो ध्रुव तारा किस दिशा में होता था? ध्रुव तारा होता था उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में ध्रुव तारा। फिर इसके विपरीत दक्षिण। फिर सूर्य उदय किस दिशा की ओर होता है? पूर्व में। और इसके विपरीत पश्चिम में। आगे समझ में? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये दिशा का क्रम होना चाहिए, ठीक है। और दिशा का क्रम होता है ना, वो हमेशा घड़ी की सुई होती है ना, उसके अनुसार घूमता रहता है। ऐसा नहीं कि इस तरफ, इसी तरह, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गई 4 दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब 4 दिशा को भी 4 भागों में और बांटा गया है, ठीक है। तो जैसे ये भाग है उत्तर, ये तो यहाँ वाला ये जो 20 वाला भाग है ना, ये 20 वाला भाग, उसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व। क्यों इसको उत्तर पूर्व क्यों बोलेंगे? कैसे नामकरण होगा? तो उत्तर, पहले उत्तर दिशा है तो पहले उत्तर पूर्व आएगा, ये वाला भाग। फिर इसके बाद में ये वाला भाग कौन सा होगा? तो ये दक्षिण है, तो ये होगा दक्षिण पूर्व। ध्यान रखना आपको, ये वाला भाग होगा वो दक्षिण पूर्व होगा। इसके यानी कि पूर्व और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व। फिर उसके बाद में ये वाला भाग होगा, दक्षिण दिशा है तो दक्षिण पश्चिम, ये होगा दक्षिण पश्चिम। फिर ये वाला भाग है उत्तर की ओर, तो उत्तर पश्चिम। आ रहा है समझ में? वापस बता देता हूँ आपको। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये वाला भाग होगा वो उत्तर पूर्व वाला होगा। ये वाला भाग होगा वो दक्षिण पूर्व वाला होगा। ये वाला भाग होगा वो दक्षिण पश्चिम वाला होगा। ये वाला भाग होगा वो उत्तर पश्चिम वाला होगा, ठीक है। अब ये पूरा जो होता है ना, वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। फिर अगर 4 भागों में इसको बांट देते हैं तो 90-90 का होता है, 90 डिग्री का। फिर 90 डिग्री में से भी अपन 2 भागों में और बांटते हैं, ठीक है, तो वो 45 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो, अब यहाँ से अब दाया और बाया कैसे जानोगे आप? तो जैसे मैंने ये बताया, ये उत्तर दिशा है, ठीक है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है। अब कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ मुँह करके खड़ा है, तो उसका दाया और बाया, ठीक है। तो दाया किधर होगा और बाया किधर होगा? तो इसका हाथ बाया तो ये होगा, उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़ा रहेगा। बाया ये, दाया ये, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ठीक है। उसी प्रकार अगर इस तरफ मुँह करके खड़ा है तो ये दाया, ये बाया, ठीक है। अगर इसी तरफ मुँह करके खड़ा है, इस तरफ, ये हो गया दाया, ये हो गया बाया। अगर इस तरफ मुँह करके खड़ा है, इस तरफ मुँह करके खड़ा है, तो ये हो गया दाया, ये हो गया बाया, ठीक है। आ गया समझ में? अब देखो, अब आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि कैसे ज्ञात किया जाता है दिशाओं का। तो अब अपन थोड़ा प्रश्न हल करके देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि राम के स्कूल की बस जब उसके स्कूल, यानी कि राम के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर होता है। यानी कि राम की स्कूल, जब राम स्कूल में पढ़ता है और उसकी बस है, जब स्कूल पहुंचती है तो उत्तर दिशा की ओर उसका जो बस का मुंह होता है। राम के घर से चलने के बाद जो बस है ना, वो 2 बार तो दाई ओर चलती है। फिर क्या होता है कि स्कूल पहुंचने से पहले वो बाई ओर मुड़ जाती है।
तो बताओ राम के घर के सामने जब बस रुकती है तो वो किस दिशा की ओर होती है। अब इसको दो तरीके से मैं हल करके समझाता हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये बस है, ठीक है, ये उत्तर दिशा है, ऐसे समझ लो आप, ये उत्तर दिशा है और यहाँ पे बस खड़ी है सबसे पहले, ठीक है। अब होता क्या है, बस यहाँ पे खड़ी है, फिर वो घर से निकलने के बाद में, यानी कि राम के घर से निकलने के बाद में दो और दाई तरफ मुड़ती है, दो तरफ दाई और मुड़ती है, ठीक है, ये लेफ्ट दाई और। तो पहली बार तो इधर मुड़ेगी, फिर वापस नीचे आएगी, ठीक है, ये उत्तर, फिर वापस पश्चिम की ओर मुड़ेगी, वापस पश्चिम की ओर आएगी, ये पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है। जब उसके घर के सामने जब बस रुकेगी, ये उसका घर है यहाँ पे, तो अब ये घर है राम का, तो अब किस दिशा की ओर है, तो देखो आर एल आर, अब देखो आर से काट दो तो लेफ्ट साइड किस तरफ है, इसी तरफ है, तो इसका मतलब यह है कि जो बस है ना वो पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके खड़ी है। किस दिशा की ओर करके खड़ी है, पश्चिम दिशा की ओर, तो सही उत्तर होगा पश्चिम दिशा। अब इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझो, ये उत्तर दिशा है, बस यहाँ पे खड़ी उत्तर दिशा में मुड़ के, ठीक है। निकलती है तो दो बार क्या होता है कि दाई ओर मुड़ेगी, एक तरफ दाई ओर मुड़ेगी इधर पश्चिम की ओर, फिर वापस दाई ओर मुड़ेगी, ठीक है, दो बार मुड़ेगी, फिर वापस दक्षिण दिशा से बाई ओर मुड़ती है वापस इधर पश्चिम की ओर। तो अब वो उसका मुंह है ना किस दिशा की ओर है, तो देखो पहली बार तो इधर मुड़ी, फिर वापस इधर से इधर मुड़ी, ठीक है। अब उसका मुंह है ना किस दिशा की ओर है, तो पश्चिम दिशा की ओर ही उसका मुंह, इसका मतलब सही उत्तर होगा पश्चिम दिशा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ये है कि राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, वहाँ से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। अब ये बताओ कि राजेश अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर कितनी दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि भाई राजेश सबसे पहले किस दिशा की ओर जा रहा है, चलो राजेश सबसे पहले 10 किलोमीटर जा रहा है उत्तर दिशा की ओर, ठीक है, ये उत्तर दिशा की ओर। फिर क्या होता है कि वो वहाँ से वापस 6 किलोमीटर वापस आता है, तो इधर वापस 6 किलोमीटर से वापस आता है, ठीक है। फिर क्या होता है, यहाँ दक्षिण की तरफ आएगा वापस राजेश, फिर ये कहता है कि 3 किलोमीटर वापस पूर्व की ओर जाता है, तो 3 किलोमीटर यहाँ से वापस पूर्व की ओर जाता है, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, ठीक है। अब ये बता रहा है कि प्रारंभिक स्थान, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है अपन को, क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो 10 उत्तर की तरफ जाता, वापस 6 किलोमीटर वापस आता है, यानी कि 4 किलोमीटर तो ये अपन के पास में आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 किलोमीटर वापस पूर्व की ओर जाता है, ठीक है। तो अब क्या करना, अब पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से करना है, 4 और 3 को पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ये करोगे कि कर्ण कितना है, कर्ण स्क्वायर भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण आपके पास में कितना और भुजा कितनी है, तो आपको क्या करना है, 4 इंटू प्लस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर, जब 4 चक्के 16, 3 तिया 9, यानी कि जो संख्या दी है उसको उसी से गुणा करना है, यानी कि 4 है तो 4 को 4 से गुणा करना है, तो 16 हो गया, 3 को 3 से गुणा तो 19 हो गया, कितना जोड़ेंगे तो कितना होगा इसका 25। अब 25 है, कितना आ गया 25 स्क्वायर आ गया। तो अब इसको छोटी संख्या में वापस बदलना है, तो 5 का वर्गमूल कितना होता है 25, 5, इसका मतलब 5 किलोमीटर वो प्रारंभिक स्थान से है, और किस दिशा की ओर है, तो वो है उत्तर पूर्व की ओर। किस दिशा की ओर है, उत्तर पूर्व की ओर। अब मैं बताता हूँ उत्तर पूर्व कैसे होगा, देखो
उत्तर दिशा में सबसे पहले यहाँ से जाता है 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर, वापस आता है 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर। फिर ये होता है कि यहाँ से फिर पूर्व की ओर जाता है वापस 3 किलोमीटर यहाँ से। फिर यहाँ जो प्रारंभिक स्थान है यहाँ से ये किस दिशा में है, तो यहाँ से जो ये दिशा है ना वो किस दिशा की ओर है, तो है उत्तर पूर्व। देखो उत्तर पूर्व की ओर, किस दिशा की ओर है, उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न, एक दिन सुबह सूर्य उदय के बाद रूपा अपने स्कूल के रास्ते में सोना से मिलती है और सोना की छाया रूपा के ठीक दाईं ओर थी। यदि वह दोनों आमने सामने थी तो रूपा का मुख किस दिशा में है। सूर्य उदय हो गया है, रूपा स्कूल जा रही है और रास्ते में सोना मिल जाती है और सोना की जो छाया है ना प्रतिबिंब वो रूपा के ठीक दाईं तरफ है, तो सामने थी। तो बताओ रूपा का जो मुख है ना वो किस दिशा की ओर है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये सूर्य उदय मान लो, ठीक है ना, और सूर्य उदय हमेशा पूर्व की ओर होता है, ठीक है। ये पश्चिम दिशा है। यहाँ पे रूपा खड़ी है, ठीक है, यहाँ पे सोना खड़ी है, यहाँ पे रूपा खड़ी है, यहाँ पे सोना खड़ी है। तो देखो एक दूसरे के तरफ मुंह करके खड़ी है, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, तो छाया इसकी इस तरफ होगी और इसकी इस तरफ होगी, तो दोनों एक दूसरे के मुंह करके सामने खड़ी है। तो किस दिशा की ओर रूपा खड़ी है, तो किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। सीधी सी बात है, रूपा यहाँ खड़ी है तो किस दिशा की ओर है भाई, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो जो रूपा का मुंह है वो दक्षिण दिशा की ओर है, तो सही उत्तर होगा दक्षिण दिशा। फिर अगला प्रश्न है, आर पी के पश्चिम में है, टी एस के पूर्व में है, पी एस के उत्तर में है, आर के सापेक्ष टी किस दिशा में है, आर के सापेक्ष टी किस दिशा में। तो आपको क्या करना है, आर पी के पश्चिम में है, चलो ये पी है, ऊपर बना देता हूँ, ये पी है, ठीक है, और ये पश्चिम दिशा की ओर करके खड़ा है, तो यहाँ पे आर है, ठीक है। फिर टी एस के पूर्व में है, टी है वो एस के पूर्व में है, तो यहाँ पे एस है, और टी कहाँ पे है, पूर्व में, तो यहाँ पे, ठीक है, पूर्व में। तो पी एस के उत्तर में है, तो पी है वो एस के उत्तर में है ये, तो आर के सापेक्ष टी किस दिशा में है, तो आपको आर ये है और टी ये है, तो ये किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। तो सीधी सी बात है, दक्षिण पूर्व की ओर है भाई, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, तो ये किस दिशा की ओर है, तो दक्षिण पूर्व की ओर, ठीक है। इसके बाद में पढ़ेंगे चाल और दूरी के बारे में।